डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th की मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रियल नंबर्स के दो ब्रांच देखे थे और उन दोनों ही पार्ट्स में पहला पार्ट आपको रेशनल नंबर बताया गया था और सेकंड पार्ट आपको इरेशनल बताया गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में रेशनल नंबर का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग रेशनल नंबर्स को कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम लोग इरेशनल नंबर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मल में बात किया जाए तो मैंने पहले ही आपको बताया नंबर की केवल दो ही कैटेगरी है, रेशनल एंड इरेशनल। तो एक आम तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते उन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बट फिर भी उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, यानी जो चीज़ें हम रेशनल के लिए कहते थे वहाँ पर केवल निगेटिव सेंस आ गया। वहाँ पर हम कैन भी लिखते थे, यहाँ पर कैन नॉट भी लिख रहे हैं। वहाँ पर हम ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म जो होता था उसे हम रेशनल कहते थे। लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया कि कोई नंबर, ए नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ए बाई बी। तो केवल ये नॉट लग गया, बाकी सारी चीज़ें हूबहू वही हैं जो कि रेशनल नंबर्स में डिफाइन की गई थी। तो जब हम रेशनल की तरह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, सारी चीज़ें वही हैं, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात वही हुई कि उसकी डेफिनेशन का यहाँ पर कंट्राडक्शन है, वहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया है। अ नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी नेवर बी जीरो इज कॉल्ड इरेशनल। देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन जो है पी बाई क्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग। पर अगर हम बात डेसिमल एक्सप्रेशन की, जैसे हमें कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाए और उसके बेसिस पर हम पहचानें कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, तो उस पर भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इरेशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन हैं, कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते थे तो वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग आता था या टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग आता था। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से भी मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो अगर डेसिमल एक्सप्रेशन के बेस पर हम कहें कि कौन इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन या इन विच डेसिमल एक्सप्रेशन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मीन्स दोनों ही निगेटिव। नॉन लगने का मतलब निगेटिव सेंस हो गया। तो जब दोनों ही निगेटिव सेंस होंगे तो हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इरेशनल नंबर को लोकेट करेगा, इंडिकेट करेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि ऊपर कैसे ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसके एग्जांपल्स हमारे हैं √2, √3, √5, तमाम एग्जांपल्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। आइए आप ज़रा देखिए जो कन्फ्यूज़न होगा उसको दूर कैसे करेंगे हम यहाँ पर। उसके लिए छोटा सा यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है। देखिए, जब डेसिमल एक्सप्रेशन में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर नॉन वर्ड लगा है इसका मतलब वो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर नॉन नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव। यानी दो चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, दो चीज़ें होती हैं। तो एक पॉजिटिव सेंस है और ये निगेटिव सेंस है। तो पॉजिटिव के साथ जब निगेटिव आ रहा है तो वो रेशनल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, यानी कि दोनों अपोजिट सेंस के अगर हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटी सी कंक्लूजन को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो आपको अगर अपोजिट सेंस उसमें दिखता है, क्योंकि दो चीज़ें हम देखते हैं, टर्मिनेटिंग का नेचर और रिपीटिंग का नेचर, तो एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, दो नेचर हैं, तो ऐसे समय में वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। एकदम क्लियर है, देख लीजिए, टर्मिनेटिंग अगर है तो यहाँ नॉन नहीं लगा, पहला यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, यहाँ अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ में रिपीटिंग है। तो ये नेचर्स अगर हमें दिखाई पड़ रहे हैं तो वो किसको इंडिकेट करेंगे? रेशनल को इंडिकेट करेंगे। अभी अभी आपने डेसिमल एक्सप्रेशन के बेस पर इरेशनल का देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग वगैरह तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया, उसको वहाँ से आप देख सकते हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर ऐसा नेचर हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में दिखाई पड़ता है तो वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मन में एक बात आई कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये पॉसिबल हुआ, निगेटिव निगेटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, यानी टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ना ये निगेटिव सेंस में है ना ये निगेटिव सेंस में है, तो दोनों पॉजिटिव सेंस में हों, ऐसा कोई डेसिमल एक्सप्रेशंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नो एनी नंबर इसलिए मैंने लिखा है, ऐसा नेचर कभी दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि दो ही नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल अगर होगा तो उसके नेचर, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुल मिलाकर के अपोजिट सेंस होगा। अब अपोजिट सेंस का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो ये चीज़ें तो हैं रेशनल के लिए हैं, और इरेशनल के लिए दोनों ही निगेटिव सेंस हैं। अब समझ में कुछ लोग सोच रहे होंगे दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होता ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को आप अगर है तो आप हमें एग्जाम्पल देंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आपको मिलता है तो, ठीक है ना। तो ये आपको कंक्लूज़न समझ में आया होगा, और अब हम लोग इरेशनल को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए केवल इतना ही, आपको मैंने ये अच्छे से समझाने की कोशिश की कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो इरेशनल नंबर्स जो हैं, सीधी सी बात है, वो रेशनल नंबर्स के अपोजिट हैं, यानी जो इरेशनल नहीं है उसको हम इरेशनल बोलते हैं। वैसे भी इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो ये आगे IR लगाने का मतलब अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन भी मैंने समझाया आपको, और भी छोटा सा कंक्लूज़न बता दिया कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अगर दोनों अपोजिट सेंस के हैं, ध्यान दीजिएगा अपोजिट का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, नॉन का मतलब निगेटिव हो गया, और जहाँ नॉन नहीं लगा वो पॉजिटिव हो गया, और दोनों ही निगेटिव सेंस के हैं तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव का केस होता ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।